यहाँ पे एक समीकरण हम लिखे हैं 2x माइनस में y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1 ले रहे हैं। क्या यह इस समीकरण का हल है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा, 1 वाला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू जो होता है वो y का होता है। क्या x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इसका हल है? तो चेक करते हैं, इस मान को इसमें रख दीजिए, 2 में 1 से मल्टीप्लाई माइनस में y की जगह पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 में से 1 घटेगा 1, तो यहाँ पे 3। क्या यह बराबर है? तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं। एक और मान देखते हैं, जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू रख देते हैं 2 और y इज इक्वल टू रख देते हैं 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, x वाला पहले y वाला बाद में। अब इन मान को इसमें रखते हैं, देखिए 2x 2 और x की जगह पे कितना रखना है? 2 रख दीजिए, माइनस y की जगह पे कितना? 1 इज इक्वल टू 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 माइनस 1 3, 4 में से घटेगा 3, इधर भी 3, ये दोनों बराबर आ गए। अर्थात हम कह सकते हैं अतः जो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। यानी कि कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है, इसका हल हमें जांच करना है। जैसे y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इसका हल है कि नहीं है, तो जो भी मान दिया रहेगा ना उस मान को रखिए। अगर ये समीकरण सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, यानी कि दोनों मान बराबर आ गए, तब कहेंगे कि हाँ यह हल होगा। जैसे यहाँ पे दोनों मान बराबर नहीं आए हैं, तो यह जो मान होगा x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल नहीं होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखे, 1 रखे, यह मान रखने पर सेटिस्फाई कर दिया, 3 बराबर 3 आ गया। अर्थात यह जो x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 1 था, इस समीकरण का हल था। तो हल कैसे जांच करना है? दिए गए विकल्प को, दिए गए ऑप्शन को, जो भी मान हमें दिया हुआ है उसको रखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो हल हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उसको कहेंगे कि यह दिया गया जो भी मान है वह समीकरण का हल नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत?